नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वां अध्याय विराट स्वरूप के बारे में श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 6 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 7 और 8 का श्रवण करेंगे। तो आइए देखिए, श्लोक संख्या 6 में क्या था कि भगवान कह रहे थे कि जो मेरे रूप हैं, आदित्य हैं, अश्विनी कुमार हैं, मरुदगण हैं, इन सब स्वरूपों को अब तुम यहाँ देखोगे, जिसे न तो पहले किसी ने सुना था और न ही पहले देखा था। ये हमने कल श्रवण किया था। तो आज हम श्लोक संख्या 7 और 8 का श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि देखिए, तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने इन स्वरूपों को दिखाता हूँ, लेकिन तुम अपनी इन आँखों से नहीं देख पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ, जिससे आप मेरे इस विराट स्वरूप को देख पाओगे। तो आइए श्लोक संख्या 7 में देखते हैं क्या है। इहैकस्थं जगत कृत्सनं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गूढ़ाकेशे यश्चान्यद दृष्टुमिच्छसि। कह रहे इह एक स्थितम, इसमें इस एक स्थान में जगत कृष्णम होता पूरा संसार, जगत ब्रह्मांड, इस एक स्थान में पूरे आप ब्रह्मांड को देखोगे। पश्य देखो, सचराचरम, उसमें क्या क्या दिखाई देगा, जड़ भी दिखाई देगा और चेतन भी दिखाई देगा। एक ही स्थान पर आप पूरे ब्रह्मांड, जड़ और चेतन को देखो। मम देहे, मेरे शरीर में, भगवान कहते हैं अर्जुन को कि मेरे शरीर में एक ही स्थान पर ये सारी चीज़ें आप देखो। गुड़ाकेश, हे अर्जुन, यच्च अन्यद, और दूसरी और भी जो कुछ दृष्टुमिच्छसि, तुम देखना चाहते हो, और भी जो कुछ तुम देखना चाहते हो, वह इस एक स्थान में ही सारा संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड देखो। तो देखिए, वैसे तो कोई भी व्यक्ति एक जगह पर बैठा हुआ पूरे संसार को नहीं देख सकता, लेकिन यहाँ भगवान की दिव्य क्या है, शक्ति है, और वो अर्जुन को एक उसमें ही पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा देंगे। आइए श्लोक संख्या 8। न तो माम शक्यसे दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। देखिए यहाँ क्या कहते हैं, न तो माम शक्य से, तुम नहीं देख सकते, मुझको नहीं देख सकते, दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, इन आँखों के द्वारा, स्वचक्षुषा, इन अपनी आँखों के द्वारा मेरे इस स्वरूप को आप नहीं देख सकते। दिव्यम ददामि चक्षु, में कह रहे मैं आपको दिव्य चक्षु ददामि, दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे आप योगम ऐश्वर्यम, इस अचिंत्य योग शक्ति को आप पश्य देख सकोगे। मैं तुम्हें ऐसी दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे तुम मेरी इस योग शक्ति को देख पाओगे। अब यहाँ कहते हैं, देखिए अर्जुन, आप इन सामान्य आँखों से मेरे इस स्वरूप को नहीं देख सकते, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। और आप मेरे सखा हैं, आप जानना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ, जिस दृष्टि से आप इस विराट स्वरूप को अच्छी प्रकार से देख पाओगे। और यह विराट स्वरूप आज तक न तो किसी ने सुना है और न ही किसी ने देखा है। सबसे पहले, क्योंकि तुम क्या हो, एक भक्त वत्सल हो और मेरी शरण में आए हुए हो, इसलिए मैं आपको यह अवश्य दिखाऊंगा। तुम देखना चाहते हो, तुम जानना चाहते हो, तुम मेरे प्रिय सखा हो, तुम्हारी मुझ में अनन्य भक्ति है, इसलिए मैं आपकी अनन्य भक्ति को स्वीकार करता हूँ और आपको इस परम स्वरूप का दर्शन कराने के लिए मैं अपनी दिव्य दृष्टि आपको दे रहा हूँ। तो देखिए, भगवान के साथ जिनको खेलने का मौका मिला, वो भी पता नहीं किस किस जन्म की पुण्य आत्माएं थी, जिन्हें भगवान के साथ उनके बाल सखा रूप में उनके साथ खेलने का अवसर मिला,
उनके गांव की जो गोपियां थी उन्हें साथ में इधर उधर घूमने का अवसर मिला, तो वह कैसे, क्या कोई साधारण थे? वह नहीं, वह साधारण आत्माएं नहीं थी, वो बहुत बहुत पुण्य आत्माएं थी जिन्होंने बहुत जन्मों में पुण्य कमाया था, और उस पुण्य के स्वरूप ही वह कृष्ण के बाल सखा रूप में हुए या गोपियों के रूप में हुए, जो उनके साथ खेलने का उन्हें मौका मिला या नृत्य करने का मौका मिला। तो इस प्रकार से अर्जुन भी क्या थे? अर्जुन ने भी बहुत पुण्य किए होंगे, जो उन्हें कृष्ण एक सखा रूप में, एक सारथी के रूप में, एक गुरु के रूप में प्राप्त हुए, और इसलिए उन्होंने अनन्य भाव से उनमें श्रद्धा थी, और वह उनके परम सखा थे। इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें जानने की इच्छा प्रकट की। तो भगवान ने भी कहा कि ठीक है, आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको इनका स्वरूप दिखाऊंगा, लेकिन इन सामान्य आँखों से आप उसके दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। उस दिव्य दृष्टि से ही आप उसे देख सकेंगे। तो देखिए, विश्व रूप तो हर कोई नहीं देख सकता, केवल एक भक्त ही, जो अनन्य भक्त है, जिसने अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया है, वह ही भगवान के दर्शन करता है, भगवान उनको अपने दर्शन देते हैं। और ऐसे साधारण व्यक्ति भगवान के दर्शन बहुत मुश्किल से कर पाता है, उसके लिए हमें शरणागत होना पड़ता है। जब हम शरणागत हो जाते हैं तो भगवान भाव का भूखा होता है, वह हमें अवश्य दर्शन देगा। तो आइए, प्रतिदिन हम एक एक श्लोक का श्रवण कर रहे हैं, और हमारा 11वां अध्याय शुरू हो चुका है। भगवत गीता के रस का पान कीजिए, वीडियो को बीच में मत छोड़िए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रतिदिन जब आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट अवश्य लिखिए, और वीडियो को अधूरी मत छोड़िए, तभी आप भगवत गीता के रस का पान कर पाएंगे। धन्यवाद।